गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। और क्या हो रहा है? छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। छुट्टियों का आनंद लेते रहिए और साथ में पढ़ाई भी पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। नंबर के आप गुलाम नहीं हैं, बल्कि नंबर आपका गुलाम है। बस उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप जितने चाहें 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, पर यदि आपको 100 में 100 नंबर लाना है तो हमें 100% कोर्स भी पूरा करना पड़ेगा। और कहीं से कोई कहीं से कुछ पूछ दे, हमें सुना देना पड़ेगा। हमें हर टेस्ट में पूरे पूरे नंबर चाहिए। बस सिर्फ मेहनत करिए, आप कमज़ोर नहीं हैं। तो एक बार फिर आपका शिव एजुकेशन फील्ड में स्वागत है। और आज हम महा रिवीजन, अभी तो हम लोग रिवीजन करते थे, आज अब महान रिवीजन है। एक ही वीडियो में पूरे एक्टिव वाइज से पैसे बनाने के नियम हम लोग पढ़ेंगे। आज महान रिवीजन करेंगे। तो कैसे नहीं पढ़ाई आएगी? जब हम पढ़ेंगे मन से तो कैसे पढ़ाई नहीं आएगी? हो सकता है आज ना आए, कल ना आए, परसों ना आए, लेकिन आनी ही पड़ेगी। इतनी करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर बनत निशान या पड़त निशान। कहते जब एक रस्सी के बार बार पत्थर पर रगड़ने से अगर पत्थर में निशान बन सकता है, चिन्ह बन सकता है, उसमें गड्ढा हो सकता है, तो क्या हमारे माइंड में बार बार पढ़ने से पढ़ाई नहीं आएगी? आएगी। बस हमें समय देना है और लगातार पढ़ते रहना है। तो डरने की जरूरत नहीं है। आप शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से आप लगातार पढ़ते रहेंगे और मेरी गारंटी है अंग्रेजी आपको जरूर आएगी, लेकिन अपने आप नहीं आएगी, पढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार एक किसान खेतों को जोतता है, बीज बोता है, सिंचाई करता है, उसकी देख रेख करता है, तब अच्छी फसल तैयार होती है। इस वजह हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई आपको जरूर आएगी। और दुनिया में अगर कोई आपका साथी है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई है। पढ़ाई को ना राजा छीन सकता है, ना चोर चुरा सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना कोई छीन सकता है। पढ़ाई एक ऐसा धन है, माँ सरस्वती की एक ऐसी कृपा है, जितना हम लुटाएंगे, जितना हम इसको देंगे, उतना ही बढ़ेगा। हमारी बिना इच्छा के कोई छीन नहीं सकता है। तो देखिए हम लोग पढ़ते रहते हैं लगातार। आज आपका महान रिवीजन है, महान रिवीजन ऑफ ऑल रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस इन वन वीडियो। आज हम लोग पूरे एक वीडियो में जितने भी हमने पढ़े थे, 2 हफ्ते में पढ़े थे एक्टिव वॉइस के नियम, आज हम पूरे नियम एक वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। आगे पढ़ा था, जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो देखी हो ना देखी हो देख ले, उसमें लिखा होगा व्हाट इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? तो हमने को बताया था जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है, जिन वाक्यों में क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है, या वाक्य कर्ता से शुरू हो, तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस में मुख्य क्रिया के 5 फॉर्म आते हैं। 5 फॉर्म कौन होते हैं? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और यस और यस वाला फॉर्म। क्लियर हो गया? प्रेजेंट है, फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, और थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन। गो आपका फर्स्ट फॉर्म है, वेंट आपका सेकेंड फॉर्म है, गॉन आपका थर्ड फॉर्म है, और गोइंग आईएनजी वाला फॉर्म हो जाएगा, और गोज आपका यस और यस वाला फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? और वाक्य जिस टेस्ट में दिया होता है हम उसी टेस्ट में हल करते हैं। आपको पढ़ाया था टेस्ट माने होता है काल, काल होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और सबके होते हैं 4 भाग। तो कुल मिला के 12 टेस्ट होते हैं जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं।
तो वाक्य जिस टेंस में दिया होता है हम उसी में हल कर देते हैं। क्लियर हो गया। अगला हमने को पढ़ाया था कि व्हाट इज पैसिव वॉइस। आखिर पैसिव वॉइस क्या होता है, तो हमने को बताया था कि जिन वाक्यों में कर्म प्रधान हो या वाक्य कर्म से शुरू हो, जिन वाक्यों में कर्म प्रधान हो या वाक्य कर्म से शुरू हो या ऐसा लग रहा हो कि ये काम किसी के द्वारा हो रहा है, मतलब कोई इस कार्य को कर रहा है, तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और वाक्य जिस टेंस में दिया होता है उस टेंस में हल नहीं करते। आपको हमने बताया था कैसे हल करेंगे। एक को दो में हल करते हैं, दो में बीइंग लगाते हैं और तीन को चार में करते हैं। ठीक है, कैसे हल करेंगे। एक को दो में बीइंग, तीन को चार में करते हैं। ऐसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट को हल करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर होता है तो हम लगा देंगे इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। और प्रेजेंट परफेक्ट को हल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पास्ट इंडिफिनिट को हल करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट कंटीन्यूअस क्रिया होती है वाज व वर, तो उसमें लगा देंगे वाज बीइंग और वर बीइंग। और पास्ट परफेक्ट को हल करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। फ्यूचर इंडिफिनिट को हल करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कंटीन्यूअस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट को हल करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। क्लियर हो गया। और हमने को बताया था कि यदि वाक्य में कोई प्रयोग दिया हो, जैसे कैन, कुड, शुड, मस्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं मॉडल वर्ब। आपको ने बताया था कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो दो होती हैं, एक होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो यदि वाक्य में मॉडल वर्ब दियो, मॉडल वर्ब जिसे हम लोग बोलते हैं प्रयोग, जैसे कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, तो इनके बाद हम बी और जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया। तो ये आपका था पैसिव वॉइस। कोई दिक्कत। ठीक है, तो क्या नियम आपका होगा कि जिन वाक्यों में कर्म प्रधान होता है या वाक्य कर्म से शुरू होता है या ये मान लीजिए ऐसा लग रहा हो कि काम किसी के द्वारा हो रहा है, तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा और जिस टेंस में वाक्य दिया होता है उसमें हल नहीं करते हैं और टेंस में हल करते हैं। जैसे एक को हल करेंगे दो में, दिया होगा एक में, लेकिन हम हल करेंगे दो में, दो में लगाएंगे बीइंग और तीन को हल करते हैं चार। निकल गया। फिर हमने को पढ़ाया था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने का नियम क्या होता है। तो आपको हमने बताया था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव क्या नियम होता है। अब हमने बताया था कि नियम आपको एक दिखाया था हमने कि कर्ता को कर्म, कर्ता को कर्म मतलब जहां पे कर्ता होगा वहां ले आएंगे कर्म और कर्म को कर्ता में। मतलब पहला नियम आया था कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते हैं तो कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता बदलते हैं, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और प्लस कर्ता से पहले लगाते हैं बाई, बाई प्लस कर्ता। क्या नियम होता है। कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म और कर्ता से पहले बाई लगाते हैं। ये नियम आपका सब में चलेगा। दूसरा नियम हमने कुछ बताया था सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज। मतलब क्या हुआ, कर्ता और कर्म परिवर्तन। आपको हमने बताया था ये सब क्या होता है। ही बोलो, ही को कहां बदलेंगे, हिम में। ही को हिम में, जिनको विस्तार से पढ़ना हो तो वो हमारे
पिछले वीडियो में जाकर वो विस्तार से पढ़ सकते हैं। आप हमारे शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, आप हमारे पोस्ट भी जाकर दे सकते हैं। पोस्ट में पूरे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो बस डरने की जरूरत नहीं है। अब आपकी पढ़ाई के लिए बहुत सरल तरीका आ गया है, CU एजुकेशन फील्ड। वो आपको पढ़ने के लिए अब विवश होना पड़ेगा। अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा और पढ़ना भी चाहिए। आपके माता पिता का कर्तव्य निभाते हैं तो आपको भी कर्तव्य निभाना पड़ेगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई ही वो तरीका है जिससे आप भी खुश, पापा भी खुश, मम्मी भी खुश और समाज भी खुश। तो आप पढ़ते रहिए, डरिए मत। बस पेन और कॉपी को उठाइए और छुट्टियों का मजा लीजिए, साथ में पढ़ाई का भी आनंद लीजिए। देखिए, एक काम दो आराम। देखिए, तो ही का हिम, सी का हर, ही का हिम, सी का हर, आई का मी, वी का अस। तो ही का हिम, सी का हर, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, और आपका हु का हुम, हु का बाई हुम। ये परिवर्तन आपके उल्टे सीधे हो सकते हैं। जैसे मान लो आपका अगर ही का हिम हो सकता है तो हिम का इधर ही हो जाएगा। जब हम कर्ता से कर्म बनाएंगे तो ही का हिम करेंगे, लेकिन जब कर्म से कर्ता बनाएंगे तो हिम का ही भी हो जाएगा। जैसे आपका ही का सी का हर होता है तो हर का सी हो जाएगा। आई का अगर मी होता है तो मी का आई हो जाएगा। क्लियर हो गया? मतलब ये जो परिवर्तन है दोनों आपस में हो सकते हैं। तो नंबर एक नियम क्या हुआ? कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, मुख्य क्रिया का थर्वम और कर्ता से पहले बाई। दूसरा नियम क्या हुआ? कर्ता और कर्म परिवर्तन। क्या नियम होता है आपका? ही का हिम, सी का हर, आई का मी, वी का अश, यू का यू, दे का देम और हु का बायु। क्लियर हो गया? तो आप डरिए नहीं, आप कमजोर नहीं हैं। आपकी बॉडी का मंत्र है कि आप कमजोर नहीं हैं। बस आलस को छोड़ो। सबसे बड़ा दुश्मन जो आपका है आलस, और अपने माइंड को इधर उधर लगाना। बस केवल मन से पढ़िए, आपके नंबर, मेरी गारंटी है, आपके नंबर इंग्लिश में 100 में 100 आए। लेकिन कब आएंगे? जब आप मेहनत करेंगे। कहते हैं सबसे बड़ा मंत्र केवल हार्ड वर्क है, और दुनिया में इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। सबसे बड़ा है मंत्र हार्ड वर्क। भगवान ने भी कहा है कि गॉड हेल्प देम हु हेल्प देम सेल्फ। भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो डरिए मत, बस पढ़ते रहिए, आप कमजोर नहीं हैं। आज भी बहुत नौकरियां हैं, बस आप उसके लायक बनिए। देखिए अगला नियम देखिए, आपको तीसरा नियम है वो पढ़ाया था टेंस चेंज। तीन नंबर था आपका नियम टेंस चेंज। इसको हमने लिखवाया था, एक को दो में लगाते हैं बीइंग, और 3 को 4 में। ये उसका शॉर्टकट में है। एक को बदलेंगे 2 में लगाएंगे बीइंग, और 3 को बदलेंगे 4 में। देखिए हम दोनों देखते हैं। नंबर एक का होता है प्रेजेंट इंडिपेंडेंस। आपको हमने पहचान लिखवाई थी, क्या होती है? डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, है ना? जहां पर भी डू डज आता है वहां फर्स्ट फॉर्म आता है, या फिर यस या ईएस, या केवल फर्स्ट फॉर्म। जिसने भी हमारे टेस्ट देखे होंगे तो उसमें सब पूरा मैंने विस्तार से पढ़ाया था। आपको बताया था कि यदि वाक्य निगेटिव या इंटोटिव हो, मतलब यदि वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो तो वहां एक वचन में डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, और बहुवचन में डू
प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। एक वचन क्या होते हैं? ही, सी, इट या कोई नाम। बहुवचन क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे। अब यस और इसका आता है जब वाक्य कैसा हो? जब वाक्य साधारण हो। कैसा वाक्य हो? साधारण हो, या वाक्य में हु और नेवर दिया हो और कर्ता एक वचन का हो, तो वहां पे डू डज नहीं आता है। मुख्य क्रिया में यस और यस आता है। और जब कर्ता बहुवचन का हो, जब कर्ता बहुवचन का हो तो और वाक्य साधारण हो या वाक्य में हु और नेवर दिया हो, तो वहां पे केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म आता है। ना तो वहां पे डू डज आएगा और ना ही मुख्य क्रिया में यस और यस आएगा। हो गया? तो ये किसकी वजह होगी? प्रेजेंट इंडिपेंडेंस की। अब इसको हम कायम बदलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो क्या लगाएंगे आपको भैया? हम लगाएंगे इज कामा एम कामा आर। आपको पता है थर्ड फॉर्म सब लगाना है, इसको जो भूलना मत। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में पांचों फॉर्म आते हैं। एक्टिव वॉइस में पांचों फॉर्म आते हैं और पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म आता है। दूसरा क्या आपका हुआ? इज कामा एम कामा आर। कहीं पर अगर इज एम आर दिया हो अब प्लस आईएनजी लगा हो तो ये बन जाता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। काय बन लेंगे आप इसको? आप बन लेंगे इज बीइंग कामा एम बीइंग कामा आर बीइंग। तो छुट्टियों का आनंद लीजिए, साथ में पढ़ाई का जाम पीजिए और एंजॉय करिए। इसी के नाम जिंदगी है। हंसे और हंसाएं, खेले और पढ़ाई करें। तो इज एम आर क्या हो जाएगा भैया? इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग। लिखिए। 3 नंबर का होता है हैज व हैव। तो बोलो क्या हो जाएगा भैया? एक कौन टेंस है? ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज व हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैज बीन व हैव बीन। क्या हो जाएगा आपका? हैज बीन व हैव बीन। 4 नंबर देखिए। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। जहां पे डिड आएगा वहां पे फर्स्ट फॉर्म आता है या सेकेंड फॉर्म। ये आपका है पास्ट इंडिपेंडेंस। डिड और फर्स्ट फॉर्म कब आएगा? जब आपका वाक्य इंट्रोटिव या नेगेटिव हो, मतलब नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो, तो वहां पे डिड और प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। और जब वाक्य साधारण हो या वाक्य में हु और नेवर दिया हो तो वहां सेकेंड फॉर्म के लिए आता है। क्या बोल लेंगे इसको बोल लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। क्या लगाएंगे? वाज व वर। वाज व वर लगाएंगे। क्लियर? अगर देखिए अगर वाक्य में वाज व वर दिया हो प्लस आईएनजी लिखा हो, वाज व वर प्लस आईएनजी क्या करेंगे? हम बन लेंगे वाज बीइंग व वर बीइंग। क्या बन लेंगे? वाज बीइंग व वर बीइंग। अगर देखिए अगर वाक्य में दिया हो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, क्या बन लेंगे आपका? हैड बीन में। थर्ड फॉर्म सब में लगाना है। अगला आपका 7 नंबर विल व शैल। विल व शैल कौन टेंस हुआ? ये फ्यूचर इंडिपेंडेंट। क्या बन लेंगे बताइए भैया इसको? विल बी व शैल बी। मतलब फ्यूचर इंडिपेंडेंट को बदलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में।
फिर फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव बनता नहीं है। विल बी व शैल बी, तो नो पैसिव वॉइस। ठीक है। 9 नंबर होता है आपका विल हैव व शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो बोलो क्या बन लेंगे भैया इसको? विल हैव बीन वाह, शैल हैव बीन, और थर्ड फॉर्म सब लगाना। क्लियर हो गया? तो वही नियम आपका हुआ, हमने बताया था आपको कि 12 टेंस होते हैं, 12 टेंसों में 4 टेंसों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है और 8 टेंसों का बनता है। 4 में कौन नहीं बनता है? नंबर 1 आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है। नंबर 2 पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है। नंबर 3 आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता है। और नंबर 4 आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और 8 का बनता है। कैसा बनेगा आपको सुना गया होगा कि वही नियम आपका है, 1 को 2 में बदलते हैं, 2 में बिन लगाते हैं और 3 को 4 बदलते हैं। क्लियर हो गया? या ऐसे मान लीजिए कि हम प्रेजेंट इंडिफिनिट को बदलेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदलेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बिन लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को बदलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट इंडिफिनिट को बदलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस में लगाएंगे बीइंग, और पास्ट परफेक्ट को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, फ्यूचर इंडिफिनिट को बदलेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस में, फ्यूचर कंटीन्यूअस का बनता नहीं है, और फ्यूचर परफेक्ट को बदलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्लियर हो गया? तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। और जो भी बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, किसी भी बोर्ड के हो, चाहे वो यूपी बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड, किसी बोर्ड के हो, ग्रामर उनके लिए अनिवार्य है। जिसको भी अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान चाहिए तो ग्रामर मस्ट है। तो डरिए नहीं, बस आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। अगला देखिए, अगला लिखवाया था हमने आपको, यदि भाग में कोई प्रयोग मतलब मॉडल दिया हो, क्या दिया हो? मॉडल मतलब मॉडल हेल्पिंग वर्ड दी हो। ये क्या होता है? ये आपकी होती है जैसे कैन, इसे लोग प्रयोग बोलते हैं। कैन है, कुड है, शुड है, मस्ट है, बिगेन टू है, अबाउट टू, अबाउट टू, ठीक है, मे, माइट, और भी कहीं होती है इट इज, कुछ भी दिया हो। क्या करेंगे आप लोग? मॉडल वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब प्लस बी, ये मान लीजिए प्रयोग प्लस बी। जैसे कैन तो कैन भी हो जाएगा, मे है तो मी भी हो जाएगा, माइट है तो माइट भी हो जाएगा। बाकी सब वही नियम है। कौन नियम है? कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता,
मुख्य क्रिया का थर्फॉर्म और कर्ता से पहले बाई। क्लियर हो गया? तो डरने की जो नहीं है, बस आप लगातार लगे रहिए और पढ़ते रहिए। आप कमजोर नहीं है, ये मान लीजिए। बस केवल थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दीजिए और मन से पढ़िए, याद करिए, आपको याद हो सकता है। देखिए, अगला अपन हमने पढ़ा था कोई इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंसेज, इसे लोग क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक, ठीक भाई। तो पहला नियम ने लिखवाया था, यदि वाक्य शुरू होगा, शुरू मुख्य क्रिया से, मतलब मेन वर्ब से। मुख्य क्रिया से शुरू, मतलब आपको हमने बताया था इंपरेटिव वाक्य क्या होते हैं, जिसमें आदेश का भाव प्रकट हो, आदेश हो, प्रार्थना हो, सलाह हो, सुझाव हो या प्रस्ताव हो, तो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। या ये मान लीजिए कि जो वाक्य मुख्य क्रिया से शुरू हो, या डू नॉट से शुरू हो, या प्लीज से शुरू हो, या प्लीज डू नॉट से शुरू हो, या नेवर से शुरू हो, या लेट से शुरू हो, या लेट अस से शुरू हो, उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? तो पहला नियम क्या लिखवाया था हमने आपको? यदि वाक्य मुख्य मतलब में शुरू हो तो क्या लिखवाया था हमने? तो सबसे पहले लेट आएगा, लेट धन कर्म, धन बी, लेट धन कर्म धन बी, धन मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। लेट धन कर्म धन बी, धन मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म, धन बाय यू। तो हमने को बताया था कि इंपरेटिव वाक्यों में कर्ता यू छिपा रहता है, इसलिए बाय यू लगाते हैं। अगला देखिए, दूसरा टिप लिखवाया था हमने आपको, यदि वाक्य क्या शुरू हो? डू नॉट से, डू नॉट से शुरू हो, क्या शुरू डू नॉट, तो क्या आएगा आपका? तो सेम यही नियम है, लेट प्लस कर्म प्लस नॉट प्लस बी, बस बी के पहले नॉट और जोड़ देंगे। तो लेट धन कर्म धन नॉट धन बी धन मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, धन बाय यू। क्या होगा? लेट आएगा, कर्म आएगा, नॉट आएगा, बी आएगा, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म धन बाय यू। अगला देखिए, अगला लिखवाया था, यदि वाक्य क्या शुरू हो? प्लीज से, प्लीज से शुरू, तो क्या नियम लिखवाया था हमने आपको? प्लीज को हटा देते हैं और क्या लगा देंगे भैया? यू आर, यू आर यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी पूरा जो करते हो, बस केवल प्लीज को हटाएंगे, वहां पर क्या लगाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी जो करते हो। अगला देखिए, यदि वाक्य में क्या दिया हो? प्लीज डू नॉट दिया हो, ये पूरा हटा देते हैं और क्या लगा देंगे? यू आर रिक्वेस्टेड
नॉट टू। हो गया। यदि वाक्य में प्लीज दिया हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे, प्लीज हटा देंगे और बाकी जो करते हो। यदि वाक्य में प्लीज डू नॉट दिया हो तो प्लीज डू नॉट को हटाकर क्या लगा देंगे आपका, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लगा देंगे। अगला देखिए, यदि वाक्य शुरू हो नेवर से, क्या शुरू हो नेवर से, तो क्या है, नेवर होता है कभी ना या कभी मत, तो क्या आएगा, सबसे पहले कर्म आपका आएगा देन शुड, देन नेवर, देन बी। कर्म शुड नेवर बी, देन मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म डन बाय यू। हो गया। मतलब यदि वाक्य नेवर से शुरू हो तो सबसे पहले कर्म आएगा, फिर शुड आएगा, फिर नेवर आएगा, फिर बी आएगा, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा और फिर बाय यू आएगा। इन सब के विस्तार से भी वीडियो पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल, आप उनको देख सकते हैं, बस डरिए नहीं। चलिए अगले नियम को पढ़ाया था हमने को, छह नंबर लिखवाया था आपको हमने, यदि वाक्य शुरू हो लेट से, लेट से तो आपको हमने लिखवाया था सबसे पहले क्या आएगा आपका कर्म, देन शुड, देन बी। कर्म शुड बी, देन मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। ठीक है। धन शेष जो बचे आपका, धन बाई, धन कर्ता जो करता हो। ठीक है। सबसे पहले कर्म आएगा, शुड बी, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, शेष और बाई प्लस कर्ता। जैसे कह दिया जाए लेट राम प्ले द मैच। लेट राम तो बोलो क्या बनाएगा, तो बनाएगा सबसे पहले आएगा द मैच, द मैच शुड बी, द मैच शुड बी प्लेड, द मैच शुड बी प्लेड बाई राम। ठीक है। द मैच शुड बी प्लेड बाई राम। अगला लिखवाया था हमने आपको, यदि वाक्य लेट से शुरू हो, शुरू लेट से, तो सेम यही नियम होता है, बस जहां पे कर्ता होता है वहां पे हमेशा अस आता है। तो क्या हो जाएगा, कर्म। लेट वाले वाक्य में कर्म मतलब कर्ता बदलता रहता है, पर लेटस वाले में हमेशा बाई अस ही आता है। क्लियर हो गया। तो कर्म, धन शुड, धन बी। कर्म शुड बी, धन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, धन शेष, कुछ शेष बचे तो धन बाई अस, यहाँ पे बाई अस ही आएगा। ठीक है। धन में और कुछ नहीं आएगा।
जैसे लेट अस रीड द बुक, आओ। हमने बताया था लेट का प्रयोग क्या होता है, जहां पे जाने दो, खाने दो, पीने दो दिया हो। यहाँ पे लिखा था लेट राम प्ले द, मतलब राम को मैच खेलने दो। और लेट का प्रयोग क्या होता है, यहाँ पे लिखा हो आओ चलो या आओ चले शब्द दिया हो, तो क्या हुआ लेट अस रीड, मतलब आओ किताब पढ़े, तो क्या बनेगा, तो आपको बन जाएगा द बुक शुड बी रीड, द बुक शुड बी रीड बाई अस। क्या बनेगा, द बुक शुड बी रीड बाई अस। क्लियर हो गया। तो डरने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए, आप कमजोर नहीं है। क्लियर हो गया, बस आप मन से पढ़ते रहिए, आप कमजोर नहीं। लास्ट नियम हम और दे देते हैं आपका इट वाला। यदि बात शुरू हो इट इज टाइम टू से, यदि बात इट इज टाइम टू से शुरू हो, क्या इसमें पहले क्या आएगा, इट इज टाइम फॉर, इससे पहले इट इज टाइम आएगा, फिर धन फॉर आएगा, इट इज टाइम फॉर धन कर्म, धन टू बी, और धन थर्ड फॉर्म, मतलब मैं और थर्ड। धन शेष जो बचे तो धन लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो क्या बनेगा, दूसरी बात कह देता है इट इज टाइम टू ओपन द डोर, इट इज टाइम टू ओपन द डोर, बनेगा इट इज टाइम फॉर द डोर टू बी ओपन, इट इज टाइम फॉर द डोर टू बी ओपन। क्लियर हो गया। बाकी अगर आपको विस्तार से पढ़ना हो तो हमारे पिछले वीडियो पे या शॉर्ट वीडियो पे या आपके जो पोस्ट हैं, जो नोट्स पूरे लिखे हुए, आप उनमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। बस आप डरिए नहीं, बस आप मन से पढ़ते रहिए, आप कमजोर नहीं हैं, आपके अंदर भगवान ने सब कुछ दिया, क्योंकि हम लोग ईश्वर के अंश हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, या जो खोजक हुए, वो भी तो हम लोग जैसे थे, बस उन्होंने प्रयास किया। एडिसन ने बल्ब बनाया, आपको पता होगा, एडिसन ने एक प्रयोग नहीं किया, कहते 1200 प्रयोग किए, 1200 प्रयोग किए, और तब बल्ब बन के तैयार हुआ। आज हम बड़ी आसानी से स्विच को ऑन करते हैं और बल्ब हमें प्रकाश देता है। यदि उसने मेहनत नहीं करी होती तो क्या हमें प्रकाश मिलता क्या। ऐसे ज्ञान के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत करेंगे उसका जो परिणाम होगा उतना ही मीठा होगा।
और कम मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम भी कम ही मीठा होगा। तो डरिए नहीं। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हम लोग फिर मिलेंगे शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और फिर कोई नई चीज़ पढ़ेंगे। तो आप अंग्रेजी से बिल्कुल मत डरिए, अंग्रेजी बिल्कुल आसान है, बस केवल आप डट जाइए, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और फिर पढ़ेंगे। अब हमें कमेंट करें और लाइक करें और डरे नहीं, क्योंकि कहते हैं जो डर गया समझो वो क्या है, मर गया। अगर दुनिया में आपका कोई दुश्मन है, यदि विकास का कोई रुकावट है, तो वो आपका डर है। तो डरिए मत। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।